आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। देखो, एक डेनियल सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर EMF ज्ञात कीजिए, जिसमें जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट विलयनों के सांद्रण क्रमशः 0.001 मोलार तथा 0.1 मोलार हो उस सेल का मानक विभव 1.1 वोल्ट है। ठीक है। जब किसी सेल के बारे में बातें कहा जा रहा हो और उसमें उसकी कंसंट्रेशन दिया हो और टेम्परेचर भी कुछ उसके साथ बताया गया हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है। और वहां पर यह भी बोल दिया गया है कि मानक अपचयन विभव, सेल का मानक विभव या सेल का EMF मानक, यानी कि कौन सा कंडीशन में स्टैंडर्ड दिया हो, तो वो सारी बातें बताती है कि आप नस्ट इक्वेशन की तरफ चले जाइए। यस। और इन्होंने डेनियल सेल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको दिया क्या गया है ये जरा देखो तो जरा। दिया है गिवन वैल्यू क्या है, देखें क्या है गिवन। आपको दिया है डेनियल सेल, बोलो डेनियल सेल। और डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक और कॉपर। ठीक। दूसरी बात क्या दे दिया गया है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे दी गई है, CuSO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है और दिया गया है ZnSO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है। CuSO4 का कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन दिया है एक्टिव मास, और किसका दिया गया है, जिंक+2 का दिया है। CuSO4 का कंसंट्रेशन कितना दिया है, मैंने देखा 0. नहीं, जिंक पहले दिया है तो 0.1। ये क्या चीज था, जिंक का पहले दिया है ना, जिंक का 0.0। हाँ, तो इसमें हम किसको लिखेंगे, कॉपर का पहले। तो कॉपर का है 0.1 मोलार और ये दिया गया है 0.001 मोलार। ये बात। टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपको क्या लेना होगा, केल्विन में लेना पड़ेगा। तो 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 298 केल्विन। इतनी बातें तो पता है आपको, क्लियर है। अब क्या कहता है, थोड़ा सा और सुन लेते हैं। हाँ, और इन्होंने दिया है सेल पोटेंशियल मानक में, स्टैंडर्ड में, तो कितना है 1.10 वोल्ट। ये तो दिया गया, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ज्ञात करना है, बोलो फाइंड करना है क्या चीज, बोलो ई, है ना, ई सेल, सीधा सा मतलब है। अब आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, इस तरह की कंडीशन बताई गई है। तो नस्ट इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा,
हाँ, नस्ट इक्वेशन क्या है? अच्छा, डेनियल सेल का मतलब क्या हुआ? डेनियल सेल रिएक्शन क्या है? डेनियल सेल रिएक्शन होगा जिंक, क्या जिंक आयन, नहीं, जिंक सॉलिड से क्या हो जाएगा? जिंक आयन +2 एक्वस, फिर क्या दिया है? Cu+2 से क्या कन्वर्ट, किसमें? एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? Cu सॉलिड में, ये एक यू है। तब आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि इनके फॉर्मूले नस्ट इक्वेशन की तरफ चलेंगे। नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस, अगर आप प्लस लिखते हो कि माइनस लिखते हो डिपेंड करता है आपका, है ना। अगर आप प्लस लिखोगे तो क्या बात हो जाएगा कि ऊपर कौन आ जाएगा? Cu और नीचे जिंक, और माइनस लिखते तो Cu नीचे रहेगा, जिंक ऊपर रहेगा, डिपेंड, आपको पता है ये सब बातें। तो हम प्लस लिख देते हैं, इजी लगे तो 2.303 RT by NF log 10 base active mass of Cu +2 by active mass of Zn +2। हमें सब पता है, और हमें ये भी पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें ये पता है क्या? 2.303 RT by F की वैल्यू फिक्स है, कितना? 0.0591। सो इतना कैलकुलेशन और क्यों करेंगे? F की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू को ये नहीं करेंगे, तो फॉर्मूले को इजी बना देते हैं। तो क्या बन गया? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस 0.0591 by N log 10 base, फिर हो गया एक्टिव मास ऑफ Cu +2 बाय एक्टिव मास ऑफ जिंक +2। बिल्कुल फॉर्मूला याद रख लीजिए, काम आएगा। अब जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर दें। तो हमें क्या चाहिए था? इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितना है? 2, क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो 2 होगा। बाकी जो जो वैल्यू दी गई है उसको रख देते हैं। क्या मान रखने पर E cell is equals to 1.10 plus 0.0591 by 2 log 10 base Cu का कितना है? सॉरी ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे 0.1 by 0.001.10 प्लस रहने दीजिए 0.591 by 2, इसका क्या होगा? log 10 बेस, ये कितना होगा? ये हाँ 1 by 10⁻², ये होगा ना। तब कितना हो जाएगा? 1.10 प्लस 0.591 by 2, तो कितना होगा? ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कितना होगा? log 10 बेस 10⁻², तो इसकी वैल्यू 2 हो गई ना। 1.10 प्लस 0.591, देखते नहीं हो तुम लोग। 1/2 इंटू 2 कट गया, तो कितना हो गया? दोनों को प्लस करें तो 1.1591 वोल्ट, ये लीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप कितना समझते हैं भी डिपेंड करता है। लिखें सेल में सेल रिएक्शन, क्वेश्चन में सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको देख करके बनाना है। तो लिखो सेल
Cu सॉलिड वो ऑब्लिक नहीं है ना, उसको लाइन बोलते हैं, तो कैसे खड़ी लाइन है वो, तो लिखो Cu सॉलिड लाइन Cu+2 एक्वस पाइपलाइन। डबल जब रहता है तो पाइपलाइन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग अलग अलग साइन बोलते होंगे, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो क्या बोलते हैं, पाइपलाइन यानी डबल खड़ी लाइन। Ag प्लस एक्वस लाइन Ag सॉलिड, ठीक है, बन गया। के विभव की गणना कीजिए दिया गया है E0 cell is equals to 0.56 volt लिखते जाएंगे, एक के बाद एक नीचे लिखेंगे। Cu प्लस, हाँ, एक्टिव मास ऑफ Cu+2 एक्वस आयन, हिसाब लगाओ कैसे लिखोगे। एक्टिव मास ऑफ Cu+2 एक्वस आयन, या एक्वस पे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आयन इज इक्वल्स टू 0.1 मोलार। और क्या लिखा हुआ देखें, Ag प्लस लिखो 0.1 मोलार, हो गया। चलो अब बताओ क्या करोगे। हर नए क्वेश्चन पे थोड़ा सा भिड़ जाया करो, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो। बस क्लासरूम का मतलब यही होता है कि एक टीचर ने बताया, एक दो को कब कोशिश करना है, रॉन्ग बनाएंगे तो सपोर्ट मिलेगा, ये होता है। हाँ जी, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। टेम्परेचर नहीं दिया गया मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। नहीं देने का मतलब होता है स्टैंडर्ड, डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आयंस तो दिए गए हैं ना। जब एसी चलाते हो तो रूम का टेम्परेचर कितना रखना पसंद करते हो, रूम टेम्परेचर कितना रखते हो जिससे आपको अच्छा लगे, गुड फीलिंग हो। हाँ, कुछ में होता है। हाँ, अच्छा पंखा भी नहीं है, वो नहीं, अच्छा सॉरी, अच्छा दहेज में आया तेरे, अच्छा आएगा तो पता चलेगा कि एसी मिलेगा कि पंखा मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो अच्छा पढ़ेगा तो एसी मिलेगा, और दहेज में क्यों लेगा नालायक, हाथ पे टूट गए क्या तेरे। क्या दिया है, Cu। आपका सेल रिएक्शन दिया है सेल रिएक्शन क्या दिया बोलो, Cu सॉलिड, फिर Cu, हाँ, एक्टिव मास ऑफ, ऐसे लिखा नहीं, इसका +2 एक्वस, इसका हाँ Ag प्लस, हाँ Ag सॉलिड है ना, ये एक्वस। यार ये चौक बड़े छोटे हो गए। चलो क्या बोल रहा है, क्या दिया है, Cu+2 कितना दिया है, 0.1 मोलार। मोल नहीं होता बेटा, मोल पर लीटर होता है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, ठीक है ना। Ag प्लस कितना,
0 1 1 0, तो सेम हो गया। अच्छा सेम दिया तो ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, Cu की जगह देखो, एनोड वाला ये नीचे रहेगा, कैथोड वाला ऊपर रहेगा, ये प्लस है तो, है ना, तो ये Ag हो जाएगा, Ag प्लस। अब सोचने वाली बात है यार कि Ag और Cu के बीच में दोनों में क्या संबंध है। देखो Ag जो है प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेती है तो क्या बनाता है, Ag, रिडक्शन। Cu +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेती है तब रिडक्शन। यस, अगर हम इस पूरे रिएक्शन में देखें तो क्या होगा, इन दोनों में तुलना करें तो ऑक्सीडेशन किस में होगा, इसमें होगा, और इसमें रिडक्शन होगा। बोलो, तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये क्या होगा, Cu जो है कन्वर्ट हो जाएगा Cu +2, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएगा, Ag जो है +1, 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बना लेगा, Ag बना लेगा। करेक्ट। जब ऐसा हो रहा है तो क्या इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दान करता रहेगा और ये 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहेगा, नहीं, दोनों में इलेक्ट्रॉन जितने दान किए जाते हैं उतने ग्रहण किए जाएं। तो इक्वल कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्या हुआ, 2 2 2, यानी रिएक्शन कैसे हुआ, इसके लिए रिएक्शन क्या हुआ। अब देखो एक Cu, तो Cu आयन कितना है, 1 टाइम, तो Cu आयन के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा इतना, जबकि Ag के लिए कितना होगा, Ag प्लस के लिए कितना होगा, स्क्वायर, 2 बार है। बस हमारी है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर Ag के लिए जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बस हमारी है, ये चीज हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तब हम बना पाएंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी हमने क्या बताया आपको, दोबारा आपको क्लियर कर देते हैं कि हमने क्या बताया कि यहां पर इस रिएक्शन को देखो, यहां क्या हो रहा है, इस जगह पर कितने चार्ज चेंज हो रहे हैं, 1 2, और यहां पे कितना 1, तो यहां पर रिएक्शन क्या बता रहा है, Cu चेंज हो रही है, गिव्स Cu +2 +2 इलेक्ट्रॉन इसके बेस पर हमारा, और दूसरे के बेस पर क्या बना, Ag प्लस, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, दोनों बैलेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 2, यानी कि हमारा जो रिएक्शन बनेगा सेल रिएक्शन वो क्या होगा, बैलेंस सेल रिएक्शन। बोलो, बैलेंस्ड क्या होगा, सेल रिएक्शन, बोलो। इसके बेस पर आपके पास ये मिलेगा बेटा, Cu +2 एक्वस सॉलिड, यहां पर क्या हो जाएगा, Ag प्लस कितना होगा, 2 Ag। तब रिएक्शन क्या मिलेगा इस जगह पर, log 10 बेस Ag, इनका तुलना करें तो Ag +2, सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई इसका क्या हो जाएगा, Cu का +2। बस हमारी है, तो ये नहीं लिखते, हमने डायरेक्ट लिखा। इसका क्या होगा, कौन सा रिएक्शन बोलते, कौन सा इक्वेशन बोलते हैं इसको, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन में ये हुआ। अब मान रख दो सर, और एक चीज और दिया ना इसमें, क्या, E0 सेल ना, 5-6 वोल्ट। अब समझ में आ गई, क्या है बोलो, अब समझ में आया क्या करना है। मतलब इस रिएक्शन के बेस पर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करेंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा, देख लो, जितना इस तरफ प्लस रहेगा उतना ही प्लस इस तरफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरफ +1 है तो उधर 2 कर दिए, या इधर 2 है तो नहीं, दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए। तो हमने ऐसे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। यस, चलो अब क्या बोलेंगे, ई सेल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना बोला, 0.56, हाँ, फिर प्लस इनकी वैल्यू
0.0591 बाई n की वैल्यू, n आएगा ना, n की वैल्यू 2, क्योंकि देखो कितने का चेंजेस हो रहा है, 2 प्लस का चेंजेस हो रहा है, तो 2 log 10 बेस Ag की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 0.1 लिख देता हूं, चलेगा स्क्वायर को, और 0.1 एक कट गया, यस। और 0.1 का क्या मीनिंग होता है बोलो, 10 टू द पावर -1, तो ये -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा 0.56 है ना, तो कितना होगा प्लस, लिख देता हूं मेरे से क्या है 1/2 इंटू कितना -1, तब कितना हुआ बोलो 0.56 माइनस, डिवाइड कर लो उसको, .2955 कितना होगा -0.5653 है ना, 0.533 दो बार होगा 30, चलो ठीक है, वोल्ट, ये होगा इसका आंसर। अब कोशिश करोगे कठोर, नहीं, अच्छा वो CO+2 होगा बेटा, हम उसको भूल गए थे मिटाना, हाँ ठीक है ना, क्लियर है ना अब, चलो अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं तो इनको बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा जो मैं दे रहा हूं अभी, आप लोग घर में बनाते रहिएगा बैठ के, दे दो क्वेश्चन, लिखें निम्नलिखित अभिक्रिया वाले, नहीं लिख पाए हो अभी तक, टाइम नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम रहता है। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को, देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए मतलब प्रदर्शित कीजिए, इसको शो करना है कैसे काम कर रहा है, लिखा हुआ है, एक रिएक्शन टाइप का है, नीचे पूरे एक लाइन में लिखेंगे Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 2Ag प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 0.0001 मोलार गिव्स, तीर का निशान लगाओ, एरो का निशान लगाओ, Mg प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 0.130 M, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस 2Ag सॉलिड, लिखो इसका E सेल परिकलित कीजिए, यानी कैलकुलेट कीजिए, यदि E सेल, E0 सेल है ना वो, E0 सेल 3.17 वोल्ट हो, वोल्ट
इसको तो आपको ही बनाना है क्योंकि बात हो चुकी है पूरी तरह से, बस उसको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करके बनाना है। एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, इसको मैं बनाऊंगा या आप ही बनाएंगे? अभी पहले तो आप ही कोशिश करेंगे, फिर मैं आगे कोशिश करूंगा। लिखो जल्दी से। इसके लिए जगह छोड़ दो, जितना पहले में लगता था उतना ही लगेगा, आप जगह छोड़ दो, लेकिन काम आपको करना है। आपको पता चल गया, ये वर्क है आपका होमवर्क। लिखें Fe प्लस Zn प्लस 2, Fe प्लस Zn प्लस 2 gives Fe प्लस 2 प्लस Zn। हो गया, रिएक्शन हो गया। नीचे लिखेंगे E नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn, E नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू मैंने बताने हैं, हाँ, माइनस 0.76 वोल्ट। नीचे लिखें E नॉट Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe। अभी लिखा है मैंने, वैसे ही लिखना है। इसकी वैल्यू दी गई है माइनस 0.44 वोल्ट, 44 वोल्ट। ओके, फिर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि यह रासायनिक अभिक्रिया, ज्ञात कीजिए कि यह रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। आपको रिएक्शन दिया गया है, उसको देख, क्या रिएक्शन दिया गया है? Fe रिएक्शन क्या दिया है वो देखिए, बोलो। Fe प्लस से दिया ना, हाँ, Fe प्लस ओनली, हाँ, Fe प्लस Zn प्लस 2, फिर लिखा गिव्स Fe प्लस 2 प्लस Zn, यस, सॉलिड एक्वस, सॉलिड एक्वस। चलो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इसके बेस पर हम क्या काम करें? हम इसके अनुसार कह सकते हैं, बोलो, हाँ, ये अच्छा, Fe लिखा है क्या? सॉलिड, और Zn, हाँ, ये वाला एक्वस। अरे यार, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ध्यान दूसरी जगह मेरा। हाँ चलो, ये प्लस आयन है तो एक्वस होगा, ये सॉलिड। चलो कोई बात नहीं। चलो यहां पे क्या बात कर रहा था मैं, इसको देखिए, रिएक्शन क्या होगा? अतः रिएक्शन क्या होगा, बोलो। Fe से आपको मिल रहा है Fe प्लस 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। बोलो सही है, ये ऑक्सीडेशन बोल रहा है। दूसरी बात क्या कहता है? Zn सॉलिड है, अच्छा, Zn प्लस 2 है, एक्वस है। क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो बनेगा क्या? Zn सॉलिड, हाँ, तो क्या होगा, ये रिडक्शन है। बिल्कुल क्लियर है, ये 2 बातें हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है, ये क्या काम करेगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड का काम करेगा इसके अनुसार, और ये क्या काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। इस बेस पर जो भी वैल्यू हमारे पास दी गई होगी उस पर वर्क करेंगे। तो क्या दिया गया है? E नॉट क्या दिया है? फर्स्ट वैल्यू, हाँ, E नॉट Zn वाला है ना। E नॉट Zn के लिए क्या दिया है, तो इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पर? कैथोड। तो EC बोल देते हैं, E नॉट C कितना है? माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर है? जो क्वेश्चन दिए वही काम कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है? E नॉट Cu, ये एक्चुअली Fe क्या? हाँ, Fe दिया है। फिर क्या बोलता है? E नॉट एनोड, इनके अनुसार माइनस 0.44 वोल्ट। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? E कैथोड माइनस E एनोड, तो हमारे पास होगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट ही लिख देते हैं जब नॉट में दिया तो E नॉट
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, चलो वैल्यू करते पुट, ई नॉट सेल, बताओ कैथोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 और इसकी वैल्यू माइनस 0.44, ये प्लस हो गया 0.32 है ना, तो क्या 0.32 नहीं आएगा, माइनस 0.32 आया वोल्ट, वोल्ट वैल्यू कैसा है, निगेटिव आया है ना, तो क्या बोल सकते हैं, हाँ सेल का EMF ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, आता है, अतः हाँ यह कौन सी, ये वाली ऊपर वाली, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। यह आंसर है, ऐसे लिखा जाएगा। तो और भी क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। एक हेडिंग लगाओ, गैल्वेनिक सेल के लिए गैल्वेनिक सेल के लिए साम्यावस्था स्थिरांक, इलेक्ट्रिक क्या बोले किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए साम्यावस्था स्थिरांक एवं नर्स समीकरण में संबंध, नर्स इक्वेशन में संबंध। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन सा, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन क्या है बेटा बताओ तो, बोलो, जिंक +2 Zn सॉलिड, Zn सॉलिड से क्या होता है, Zn सॉलिड होता है, हाँ Zn +2, हाँ फिर ये होगा, फिर Cu +2 एक्वस, ये बार बार एक्वस होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर लिख देते हैं हम लोग, हाँ Cu सॉलिड, इसका मतलब क्या हुआ, Zn है ना, और Cu +2 सिर्फ क्या हो रहा है इधर, Zn +2 से Cu, यही तो बन रहा है क्या। इस आधार पर अगर हमारे पास इन दोनों के बारे में हम अगर Kc लें तो क्या होगा, अतः साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, तो अगर हम ऐसे लेके चले तो क्या हुआ, एक्टिव मास ऑफ Kc इज इक्वल्स टू Zn +2 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cu बाई एक्टिव मास ऑफ Zn इंटू Cu +2, ऐसा होगा। और कोई भी सॉलिड होगा उसका एक्टिव मास कैसा होता है, 1, तो यहाँ पर Cu का हो या फिर चाहे Zn का हो, सॉलिड स्टेट में Zn का, दोनों का कितनी वैल्यू होगी, 1, सो क्या हो गया हमारे पास, Kc इज इक्वल्स टू क्या हुआ, Zn +2 बाई कॉपर +2, इजी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन बोलो क्या है, इक्वेशन क्या होगा, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाई NF log 10 बेस Cu +2 अपॉन Zn +2, ठीक है। यहां पर देखो क्या मिल रहा है, Zn ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको माइनस कर दें, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, Zn +2 Cu +2, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल्स टू, अरे यार हाँ, E नॉट सेल
हाँ माइनस, इसका पूरा वैल्यू पता है तो लिख दो, नहीं तो रहने दो। 2.303 RT बाई NF log 10 बेस किस, ओके। हो गया ना? नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में तो। फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।